मेरी बीबी लाखों में एक है, उसके जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीबी हूर की परी है, लेकिन शक के बिना पर अपनी ही बीबी को वो मार देता है जिससे उसने लव मैरिज विवाह किया था। प्रशांत को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। 5 सालों तक उनका प्रेम प्रसंग चलता है। फिर वो एक दूजे के हो जाते हैं। घर वालों की बिना रजामंदी के दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। 4 साल का बेटा है इस समय प्रशांत का, लेकिन उसके दिमाग में शक की एक ऐसी सुई थी। कोई भी अगर नेहा को देखता था तो उसके दिमाग में था कि नेहा उससे बात करती होगी। नेहा बहुत ही खूबसूरत है। प्रशांत जब घर में था, नेहा अपने माँ के यहाँ गई थी। वहाँ पर वो जाता है, एक मोबाइल पर चैट वो देखता है और वह अपने आप पर आपा खो बैठता है। जाता है, चाकू निकालता है और अंधाधुंध वार करता है। 13-14 वार करता है और वहीं पर उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और उसकी पत्नी के पिता को भी प्रशांत घायल कर देता है। लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था, उस पत्नी के साथ उसने 6-7 साल गुजारे। प्रशांत ने अपनी ही पत्नी को क्यों मौत के घाट उतार दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। एक ऐसा प्यार जो कि परिवार के बंदिशों से दूर जाकर एक दूजे से जीने और मरने की कस्में खाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? प्रशांत ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। मैं पूरी बात आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है बागपत। बागपत की घटना है जहाँ नेहा नाम की लड़की और एक प्रशांत नाम का लड़का दोनों रहते थे। और नेहा का परिवार सहारनपुर के गंगोह में रहता था और नेहा की माँ का नाम रंजीता था और उसके पिता का नाम विनोद था। दोनों की मुलाकात, विनोद वहीं पर एक मेडिकल की दुकान पर काम करता है और नेहा वहीं बगल के कॉस्मेटिक सेंटर में जॉब करती थी। मेडिकल पर उसका आना जाना है प्रशांत का। नेहा भी कॉस्मेटिक दुकान पर जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे को देखते थे। देखते ही देखते उन दोनों में कब प्यार हो गया ये दोनों को पता नहीं चलता। बातें होने लगी। फिर दोनों ने सोचा हम क्यों ना शादी कर लें। लेकिन शादी घर वालों के लिए टेढ़ी खीर थी कि उनको मनाया कैसे जाए। क्यों? प्रशांत जाट बिरादरी से था और नेहा ब्राह्मण थी। अतः घर वाले राजी नहीं होते हैं। वो कहते नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। दोनों घर से फरार हो जाते हैं। बाहर जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक 4 साल का बेटा भी है। लेकिन प्रशांत के दिमाग में एक बात थी कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मेरी बीवी को हर कोई देखता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बीवी को देखे। उसके दिमाग में शक की एक ऐसी सुई थी। वो बाहर काम पर भी जाता था तो उसके दिमाग में यही था कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, किसी से बातें कर रही होगी या कोई उसे देख रहा होगा। जब कोई भी किसी पर शक करने लगे तो शक का इलाज इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है और हम ये कहें कि मानसिक संतुलन वो व्यक्ति खो देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रशांत के साथ। दोस्तों, प्रशांत जब नेहा से विवाह कर लेता है तो मेडिकल की जो नौकरी थी वो तो छूट जाती है। फिर वो कैब ड्राइवर बन जाता है और गाड़ी चलाता है। नेहा से बात बात पर झगड़ा होता है। एक दिन नेहा से उसने इस बात को कहा तो नेहा ने कहा कि तुम मुझ पर शक मत किया करो, तुम बेफजूल का मुझ पर शक करते हो। प्रशांत के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। अब प्रशांत ने क्या किया कि नेहा के मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पे होते हैं, उस व्हाट्सएप को ही हैक कर लिया और जो भी जिससे वो बातें करती थी, जिससे चैट करती थी, वो सब प्रशांत के मोबाइल में दिखाता था। अब एक दिन क्या हुआ, प्रशांत ने एकाएक अपना मोबाइल देखा। उसके बाद वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और वो चला जाता है नेहा के घर और वहीं पर छुरे से लगातार वार करता है। उसके पिता बीच में उसे रोकते हैं लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। प्रशांत के दिमाग पर कुछ और सवार था और वहीं पर अपने बीवी का कत्ल करता है। उसके पिता को भी वो घायल कर देता है।
प्रशांत का एक छोटा सा बेटा है, 4 साल का मासूम, जिसका नाम आर्यन चौधरी है, जो कि अभी नर्सरी में पढ़ता है। छुरा पुलिस बरामद कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशांत ने ऐसा क्यों किया। जो नेहा की मां रंजीता है वो पुलिस से बताती है कि नेहा परेशान हो चुकी थी। वो मुझसे कहती थी कि मां, प्रशांत बहुत शराब पीता है, घर में आता है तो बवाल खड़ा करता है। अतः मां रंजीता का ये कहना है कि जब से उसने विवाह किया वो खुश ही नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों किया प्रशांत ने। फिर प्रशांत को पुलिस पकड़ती है। पुलिस के सामने मासूम सा चेहरा, रोता बिलखता हुआ, वो यही कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गुस्से में मुझे यह नहीं करना चाहिए था। पुलिस उसको लेके जाती है, लेकिन नेहा की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। छोटा बेटा, छोटा सा बच्चा आर्यन अपनी नानी के यहाँ है। अब नानी ही उसको रखेगी, उसका पालन पोषण करेगी। लेकिन जो कदम इंसान जल्दीबाजी में उठा लेता है, जहां पर उसका दिमाग वो सोच नहीं पाता, इंसान को गलती करने के लिए 1 सेकेंड ही काफ़ी होते हैं, और उसी गलती के चलते गुनाह के दलदल में वो चला जाता है, और फिर उसका इंतजार करती है सलाखें, और जीवन भर उसको काल कोठरी में ही गुजारना पड़ता है। नेहा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली, जब वह देखती है तो उसको, उसके मन में कुछ ऐसा होता है प्रशांत के लिए। दोनों का शादी करना, बच्चे होना, लेकिन शक के ही बिना पर अपनी ही बीबी को मार देना, ये बड़ा सवाल है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरे वीडियो दिखाने का मूल उद्देश्य यही है, आप कुछ ऐसा ना करें, आपका परिवार और आप खतरे में हो। ये कैसी कहानी जो कि मन को पीड़ा देने वाली थी। पति और पत्नी ने अपने ही रिश्ते को तार-तार किया। उस पति ने, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। उत्तर प्रदेश के बागपत की ये घटना मैं आपको बता रहा था। पुलिस और भी तलाश कर रही है, माता पिता का बयान लिया जा रहा है, लेकिन प्रशांत की ये हरकत, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर प्रशांत ने ऐसा क्यों किया। शक वो करता था, शक करता था, अपनी पत्नी से पूछ सकता था, लेकिन शक ऐसा कि किसी को मार दे, किसी को हानि पहुंचाए, किसी को कष्ट दे, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। या किसी भी मानव जीवन में, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। बागपत की यह घटना, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा था। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय।